व्हाट्सअप गाइस, टॉक्सिक बर्थडे पीक, एवरी डिटेल यू मिस्ड। तो कौन सी डिटेल जो हमने मिस करी है, तो फ्लिकवर्स चैनल पे भाई लेके आए वीडियो, देखते भैया। और आप भी बताने में से कौन सी डिटेल आपने मिस करी, या फिर कुछ अगर आप स्टोरी लाइन बेस्ड अगर आपको कुछ खबर हो तो आप बता देना, क्योंकि स्टोरी का भी हमें कुछ अंदाजा हुआ नहीं है। करेंगे साथ में एंजॉय, और आप 10 में से कितनी रेटिंग दोगे ये भी बताना। 1 2 3 गो। तो रॉकी भाई के हैप्पी बर्थडे पे उनकी अपकमिंग Happy मूवी birthday पे। टॉक्सिक की एक ग्लिम्स रिलीज करी गई। और ऑल्दो मैं इससे बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी इसको देखकर कुछ की चीजों का पता चल जाता है। स्टार्टिंग ऑफ विद कि कहां पर और कौन से एरा में टेक प्लेस कर रही है, तो इससे हमको ये तो समझ में आ जाता है कि बिल्कुल रेट्रो वाइब्स को क्रिएट कर रही है। वो पुराना जमाना जो था 60s 70s का हॉलीवुड एरा था, जहां पर 4K में ग्लैम लेकिन है। लाइट्स और ये सब हुआ करती थी, तो कुछ कुछ वो दिखाने की कोशिश कर रही है। बिकॉज हम लोग रॉकी भाई को एक विंटेज कार से मैं तो उतरता बोल हुआ रही थी देखते कार हैं। उस अब ये time की। कार कौन सी है, कैसी है, ये कुछ समझ में नहीं आता, बिकॉज लाइटिंग इतनी ज्यादा करी नहीं इन लोगों ने यहाँ पर जानबूझ के। लेकिन इसके पीछे जो इंसान खड़ा हुआ है, मेरा ज्यादा इंटरेस्ट उसमें है, बिकॉज अंग्रेज। ये कोई पुलिस ऑफिसर लग रहा है। और अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च करने जाओगे तो 1960s के आसपास अच्छा। इंडिया में पुलिस वालों की यही यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। थी। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स तो थोड़ी देर रुको और भी बताऊंगा अच्छा। इसके बारे में। तो इसके बाद हम लोग वो क्लब की झलक देखते हैं, जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक चीजें चल रही हैं। इस क्लब का नाम पैरिसो है। पैरिसो शायद एक स्पेनिश वर्ड हो सकता है, जिसका ट्रांसलेशन पैराडाइज में होता है। एंड काफी सही ट्रांसलेशन भी है, क्योंकि अंदर पैराडाइज से कम चीजें नहीं चल रही, कुछ लोग के लिए ले लें। तो यश भाई के अंदर जाते ही हेड्स रोल होने चाहिए, लेकिन एक्चुअली में सिगरेट रोल करी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियां, शराब, शबाब सब कुछ मौजूद है। मतलब वही पूरा धुआं धुएं का माहौल है, जैसा किसी भी क्लब में होता है। फिर यहाँ पर कुछ नोट वगैरह भी उड़ाए जा रहे हैं। अब बहुत ज्यादा क्लियरली समझ में नहीं आता, लेकिन अगर इनको बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश करो, दूसरी चीजों से कोरिलेट किया जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 1950s और 60s के आसपास का एरा हो सकता है। और ये नोट वही लग रहा उसी था टाइम जब के भी। हो सकते हैं, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। क्योंकि अगर आप इसको अंग्रेजों वाला जो एरा था उसके करेंसी नोट से करस्पॉन्ड करके देखो तो काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड ये सोच के भी थोड़ा अजीब लगता है कि 1940s 50s में कैसे टेक प्लेस कर सकती है। There is also a very high chance of this movie being set in another country, लेकिन फिर यहाँ पर ये इंडियन ऑफिसर क्या कर रहा है और उसकी यूनिफॉर्म क्या कर रही है, बिकॉज हम लोग क्लियरली उसके सर्विस मेडल्स भी देख सकते हैं। तो ये पुलिस वाला ही है और वो खाकी वर्दी पहना हुआ है। बस अब ये देखना है कि कौन से टाइम पीरियड में, उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन। और अगर ये सारे कंफ्यूजन कम थे तो एक पुलिस वाला फिरंगी है पूरी तरह से। हाँ, मतलब ये तो आजादी के बाद पॉसिबल ही नहीं था। तो पहले की ये बात की है, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। फिर इसके बाद हम यश को देखते हैं, जो कि अंदर घुसते हैं, स्वैग में अपना सिगार जलाते हैं, एक लाइटर को यूं पेंट पे मारते हैं, पूरी आग वाग लग जाती है। फिर उसके बाद वो पियानो पे बैठते हैं, एक लड़की को यहाँ बैठा के थोड़ा सा इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, एंड एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन मेरा ध्यान इन चीजों पे नहीं था, मेरा ध्यान था यश की कलाई, बिकॉज वी कैन सी अ टैटू हियर। और पहले दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये कुछ लेटर्स वगैरह लिखे हुए हैं, लेकिन फिर और अच्छे से जूम इन करके देखा मैंने, एंड आई रियलाइज कि टैटू किसी लेटर्स को नहीं दिखा रहा, ये एक उल्लू और इन्फिनिटी सिंबल जैसा लग रहा है, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। लेकिन फिर उसके बाद इसको और ज्यादा स्टडी करने की कोशिश करी, तो आई रियलाइज कि ओ इट काइंड ऑफ डज। क्योंकि इसका जो कुछ दिनों पहले पोस्टर रिलीज किया गया था, तो उसमें लिखा हुआ था हिज अनटेम्ड प्रेजेंस इज योर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो इन्फिनिटी का जो टैटू होता है उसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि किसी का अनटैप्ड पोटेंशियल या उसका अनटैप्ड एग्जिस्टेंस, तो ये इन्फिनिटी का सिंबल वही दिखाने की कोशिश कर रहा हो। और जहां तक रही ये उल्लू की बात, तो ये कूल तो लग ही रहा है, लेकिन साथ में ये प्रोटेक्शन, विजडम, इन भी चीजों को सिग्निफाई करता है, जो मोस्ट प्रोबेबली यश का कैरेक्टर हो सकता है। बिकॉज इस मूवी में 3 फीमेल एक्टर्स हैं, जिसमें से एक उसकी बहन होगी और 2 के साथ वो जो भी करना चाहे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक प्रोटेक्टिव फिगर का रोल भी प्ले करे इस मूवी में, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ये सारी चीजें स्पेकुलेशन है, कहानियां हैं। और बहुत लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि ये शॉर्ट मूवी में यूज ना भी करें और सिर्फ ग्लिम्स के लिए शूट किया होगा, बट आई डोंट थिंक सो। मुझे भी हो नहीं सकता लग है रहा। कि शॉर्ट को यश की एंट्री के लिए या फिर कोई एक ऐसा मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाए, जहां पर इस कैरेक्टर को अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना, मतलब होता है ना कि दूसरे की टेरिटरी में जाकर आप दिखाते हो कि मैं कौन हूं। So I think this can happen. This shot can totally exist in the movie. हो सकता है किसी दूसरे फॉर्म में हो, लेकिन ये लोकेशन, ये लुक, ये सारी चीजें मूवी में हो सकती है। और इन सब चीजों को साइड में रख के अगर बाकी चीजों के बारे में बात करी जाए, तो इसके जितने भी प्रोमोज, अनाउंसमेंट वगैरह रिलीज करे गए हैं, उसमें एक चीज बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, और वो है जोकर की टिकट। मतलब एक क्लाउन की टिकट दिखाने की कोशिश करी जाती है। और अगर इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचे तो भी ये समझ में आता है किसी सर्कस वगैरह को बिलोंग कर सकती है, क्योंकि
इस पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है टिकट एडमिट 1। और हो सकता है कि आप स्टाइल में एक आध बार इस चीज को दिखा दो, लेकिन मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज को बार बार दिखाना सिग्निफाई समथिंग, कि मूवी से रिलेटेड ही होगा। तो क्या यश की कहानी एक सर्कस के क्लाउन जैसी होगी, या इस मूवी में सर्कस का कोई रोल है, या फिर यश का कैरेक्टर ही क्लाउन था? ये सारी चीजें हमें आगे जाकर प्रोबेबली पता चलेंगी, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि ये कोई भी नॉर्मल चीज नहीं होने वाली है। हमको पता है कि इस मूवी को जो डायरेक्टर डायरेक्ट कर रही है गीतू मोहनदास, वो एक्चुअली काफी बढ़िया मूवीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड इस मूवी की कहानी भी नॉर्मल सी नहीं लग रही है, मतलब वो गैंगस्टर की कहानी होगी, ये पहले ही बता दिया गया था, और उसका स्वैग और वो पीकी ब्लाइंडर स्टाइल में सब कुछ होगा, ऐसा बताने की कोशिश करी गई है। अब कितना मूवी में देखने को मिलता है ये तो पिक्चर देखकर ही पता चलेगा। वन थिंग आई ऑल्सो अंडरस्टूड फ्रॉम दिस कि मूवी की रिलीज डेट कहीं पर भी नहीं बताई। मूवी पहले 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, देन इसको और भी ज्यादा पोस्टपोन कर दिया। फिर ऐसा बोला जा रहा था कि ये इसको शायद दिसंबर में रिलीज कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट को कवर करने के लिए लोग डिज्नी या सोनी के साथ टाई अप करना चाह रहे थे, एंड डिज्नी के पास उस टाइम मतलब दिसंबर को इंटरनेशनली रिलीज करने के लिए एक बहुत बड़ी मूवी है। मैं अवतार की बात कर रहा हूँ। तो फिर ऐसे में टॉक्सिक कहां पर आती है, कहां पर नहीं आती है, ये सारी चीजें अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन इस प्रोमो में अगर रिलीज डेट नहीं दी गई, इसका मतलब ये है कि ये खुद भी अभी रिलीज डेट को लेकर श्योर नहीं है। There is a very high chance कि ये मूवी इस साल रिलीज भी ना हो, लेकिन मैं फिर भी पॉजिटिव रहना पसंद करूंगा। आई होप कि ये पिक्चर रिलीज हो जाए इस साल और हमको यश भाई अपने टॉक्सिक अवतार में देखने को मिले। बढ़िया, मतलब ये था जो भी मैं इस पूरे ग्लिम्स और इस पूरे लुक को देखकर समझ पाया। आई वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। वो आखिरी वाला सीन तो सबने देख ही लिया होगा, मैंने इतने अच्छे से नहीं देखा क्योंकि मैं टैटू पे ध्यान दे रहा था। आगे आप लोगों ने अगर देखा है और वैसा असल जिंदगी में हो चाहते हो तो यू नो व्हाट टू डू गाइस, यू नो व्हाट टू डू। और सब्सक्राइब तो कोई करता नहीं है, क्यों? कर लो यार सब्सक्राइब, हमें भी कर लो यार। और दूसरी बात, एक और चीज आपको बता देता हूँ, जो टॉक्सिक कैरेक्टर जो होने वाला है ना यश का, बता रहा हूँ, इसके ऊपर लोग अपनी अलग अलग साइड भी रखेंगे। कुछ लोग आ जाएंगे क्रिटिसाइज करने, कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता कि मूवी के अंदर एक कैरेक्टर प्ले हो रहा है। इंस्पिरेशन लेने के लिए तो भाग मिल्खा भाग देखकर मिल्खा सिंह के कैरेक्टर से जो उसमें जो था, जो पूरी स्टोरी दिखाई, उससे इंस्पायर 4 दिन के लिए हुए थे बस। इंस्पिरेशन मूवी देखकर इनसे नहीं होती, इंस्पिरेशन आपके अंदर से आती है। तो इंस्पायर कह देना कि वो कैरेक्टर होता है, ऐसे थे। कितने कबीर सिंह दिख रहे हैं आज रोड पे आपको? हैं कितने दिख रहे हैं कि घर में घुसते टाइम वो बर्फ लेके ऐसे डाल रहे हैं दुकान पर लेके? नहीं होता। रियलिस्टिक बनो, मूवीज को एंटरटेनमेंट वाइज लो। ऐसे तो मैड मैक्स देख के लोग पागल हो जाते हैं, ट्रकों में आग लगा के घूम रहे होते। ये चीज, और ये जो कैरेक्टर है मुझे लगता है बहुत ही इसके अंदर ना डोमिनेंस देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसा होगा लाइफ में कि जिसकी वजह से ना मुझे लगता है कि पूरी वो हिल सकता है एम्पायर। कुछ तो होगा। और टॉक्सिटी फिर वो होगी ना कि 2 टाइप की टॉक्सिटी मुझे देखने को मिल सकती है इसमें। मुझे लग रहा है कि एक तो पहले तो बंदा बहुत अय्याश कैसनोवा स्टाइल है, जैसे हम जैसे डैन बिल्जेरियन की बातें करते हैं उस बंदे की। फिर एक मुझे लगता है कि फिर लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाएगी, बंदा इतना घातक हो जाएगा भैया, फिर किसी से कोई मोह माया ही नहीं रखना। मतलब प्रिडिक्ट ही कर रहे हैं हम भी कौन होते, मेरे डायरेक्टर को मैं फोन तो कर नहीं सकता कि स्टोरी बता दो यार। लेकिन आई रियली होप ये मूवी इसी साल आए, क्योंकि हाइप बनते बनते ना कई बार वो अंदर जो इंसान होता है ना, वो ऐसा कहता है यार इतना वेट। फिर इसको रॉकी वाले कैरेक्टर के बाद ना, मतलब मैं चाहती हूँ कोई और मूवी ऐसे मैं देखूं इसकी। मैंने वही देखी है इतने इंटरेस्ट से। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, आपको कैसा लगा है, आपने क्या डिटेल मिस करी है, और आपको कौन सी पता लगी। टैटू पे तो हमारा ध्यान, मेरे तो नहीं गया था टैटू पे ध्यान, तो ध्यान ही सीधी बात, नो बकवास। मिलते हैं साथ, बाय बाय, टेक केयर।